हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो CAPF की वैकेंसी आई है 506 पदों के लिए। इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये वैकेंसी जो है वह कैसे होनी है, इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है और इसके लिए एक सटीक रणनीति क्या अपनाई जानी चाहिए। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है, इसके तहत कई सारी वैकेंसी आती हैं जिसमें SSB है, BSF है, CRPF है, CISAF है, इसके अलावा ITBP भी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है वे भी ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आए हैं। तो 506 पदों पर इस बार ये वैकेंसी आई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और ऐसे बच्चे जो आर्मी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या इसकी योग्यता है, क्या सिलेबस होगा और कैसे आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगे, कब से इसका आवेदन शुरू हो रहा है। तो आवेदन के लिए आपको बताते चलें कि ये 25 अप्रैल से ही इसका आवेदन शुरू हो गया है, यानी 25 तारीख से इसमें फॉर्म भरा जा रहा है। तो जानकारी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। UPSC कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट AC एग्जाम 2024 के लिए ये एडवर्टाइज नंबर दिया गया है, यानी फॉर्म आ गया है। तो जब कोई ऐसा फॉर्म आता है तो वो किस डेट में आया है, क्या आया है, उसका एक सीरियल नंबर होता है। अब पहले जान लेते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन कब से हुआ है। तो एप्लीकेशन बिगिन हो गया है, यानी कि शुरुआत कब से हुई है फॉर्म भरने की, तो 26 अप्रैल से शुरुआत हो गई है। और कब तक ये चलेगा, तो 14 मई तक जो है, शाम को 6 बजे तक, 14 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म वर्तमान में भरा जा रहा है, 24 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो 14 मई तक आप लोग इस फॉर्म को भर लेंगे। इसके अलावा 15 से 21 मई तक इसके करेक्शन का डेट है। अगर आपसे फ़ोटो सिग्नेचर जैसी कोई गलती हो गई है तो आप इसको सही कर लेंगे। आपको बताते चलें कि 4 अगस्त को इसका पेपर भी है, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है कि 4 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होना है। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि आपके पास 4 महीने ही लगभग आपको मिले हुए हैं इसकी तैयारी के लिए भी, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल और OBC का 200 रुपये है। इसके अलावा SC ST और फीमेल, वे चाहे फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, इन सब की 0 रुपये है, कोई रुपये नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की बात। अब बात कर लेते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में SSB है, CRPF है, CISF है और अन्य हैं। टोटल पोस्ट देखते हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो सबके लिए जो एज है वह न्यूनतम 20 साल है और अधिकतम कितना है, 25 साल। यानी आप 20 साल से एबव होने चाहिए और 25 के बिलो होना चाहिए। यानी आप 20 साल से ज़्यादा हों और 25 साल से कम होंगे, तभी आप ये फॉर्म डाल पाएंगे। बात कर लेते हैं कि इसमें डिग्री क्या चाहिए। तो बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, यानी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आपने स्नातक कर रखा हो, या आप स्नातक फाइनल ईयर में हो या स्नातक कर चुके हो, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपकी आयु 25 वर्ष से कम है और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। कब तक भरा जाना है, तो 14 मई तक फॉर्म को भरा जाना है। अब किस में डालना ठीक रहेगा, कई बार ये बात आती है कि सर हम किस में फॉर्म डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि BSF में 186 पोस्ट आया है, CRPF में 120 पोस्ट आया है, CISF में 100 पोस्ट आया है, इसके अलावा ITBP में 58 पोस्ट आया हुआ है, इसके अलावा SSB में 42 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इन सारे में पोस्ट आए हुए हैं। अब आप इस हिसाब से चयन करके आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जिसमें आपकी इच्छा हो। फिजिकल जो इसमें होना है, तो फिजिकल लगभग एक ही जैसे होना है, पेपर एक ही होना है, तो सारी चीज़ें एक ही होनी है। बस फॉर्म भरते समय आप इनमें से जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें फिजिकल क्या मांगा जाएगा। तो हाइट जो होनी चाहिए मेल की 165 होनी चाहिए, यानी आपकी जो हाइट हो वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल में, और फीमेल में 157 होनी चाहिए। चेस्ट मेल में कितना चाहिए, 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक 100 मीटर का रेस होगा और एक 800 मीटर का रेस करवाया जाएगा। 100 मीटर का जो रेस होगा वो पुरुष वर्ग को, यानी कि मेल को 16 सेकंड मिलेंगे और महिलाओं को 18 सेकंड मिलेंगे। जो 800 मीटर का एक रेस होगा, तो 800 मीटर के रेस में पुरुष को 3 मिनट 45 सेकंड मिल जाने हैं और महिलाओं को 4 मिनट 45 सेकंड मिल जाने हैं। इसके अलावा लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप पुरुष को 3.5 मीटर कूदना है, महिला को केवल 3 मीटर कूदना है।
है। शॉर्ट पुट करवाया जाएगा 6.25 किलो का 4.5 मीटर के लिए। महिलाओं को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका फिजिकल है। फिजिकल बहुत कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप फिजिकल को आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए मुश्किल क्या होता है, तो मुश्किल होता है एग्जाम निकालना। इसका सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद में फिजिकल करवाया जाता है। तो इसीलिए अधिकांश बच्चे जो हैं वो इसके रिटन एग्जाम में बाहर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि रिटन एग्जाम सिलेक्शन कैसे होना है। यानी कि आप ए नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एक रिटन एग्जाम होना है। कह रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी हेल्ड ऑन 4 अगस्त। 4 अगस्त को ये करवाया जाएगा। और कैसे करवाया जाएगा कि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा ये 10 बजे से 12 बजे तक होगा, यानी कि 2 घंटे का होगा पेपर फर्स्ट। और पेपर सेकंड जो होना है ये 2 बजे से 5 बजे तक होगा, यानी कि कितने घंटे का होगा, तो 3 घंटे का होगा। पेपर फर्स्ट जो है ये 2 घंटे का और पेपर सेकंड जो है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट में क्या आना है। तो पेपर फर्स्ट में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होंगे 250 नंबर के, यानी इसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी और छोटे छोटे जीएस वगैरह भी रहेंगे। 250 नंबर का ये पूछा जाना है। और ये केवल कैसा होता है, तो ये केवल क्वालिफाइंग होता है। ठीक है ना, ये पेपर आपका चेक होता है सबसे पहले, और अगर आप इसमें पास होंगे तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, सेकंड पेपर। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपका सेकंड पेपर चेक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग यानी कि 33% ही आपको लाना होता है। इस बार ये दिया गया है। कैसे दिया गया है, तो यहाँ आप देख लेंगे कि इसमें दिया गया है बाकायदा। इसे नोट फर्स्ट को पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब पेपर सेकंड क्या है, तो जनरल स्टडी आएंगे, इसमें एसे आएंगे और कंप्रीहेंशन रहेंगे। ये 200 मार्क के रहेंगे, यानी जीएस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा निबंध लिखने को आएगा और कुछ अपठित गद्यांश रहेंगे जिनका उत्तर ढूंढ के लिखना रहेगा। जीएस आएगा, जैसे कि आप बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं वैसे इसकी भी करनी है। बस एसे राइटिंग करना रहेगा, यानी कि आपको निबंध भी लिखना रहेगा। और इसके अलावा कंप्रीहेंशन होना है, यानी कि आपको अपठित गद्यांश आएगा, उसका भी उत्तर आपको देना रहेगा। तो ये कुल 200 मार्क का रहेगा और इसी के आधार पे आपका जो मेरिट है वो बनना है। ठीक है, तो ये था आपके पेपर की बात कि पेपर में क्या आएगा और कैसे आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, कैसे आप इसको निकालेंगे। बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या आएगा। तो पेपर फर्स्ट में आना है फ्रेंड्स, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस रहेगा, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, जनरल साइंस आएंगे, करंट इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस आना है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी आना है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़ लेना है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, उस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। अब इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी में थोड़ा सा एक विशेष टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनता है वो क्या है कि इकोनॉमिक जियोग्राफी आप ज़्यादा पढ़िए, कि जैसे हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। इस तरह से आप इसको इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी को तैयार करेंगे तो ये तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये था आपका CAPF में जो विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी आई हुई हैं उनके लिए एक पूरा का पूरा वीडियो। आप इसको देख करके और फिर जिस किसी को आप सेलेक्ट करना चाहें, यानी आप BSF में डालना चाहें, CISF या SSB में डालना चाहें, तो आप फॉर्म डाल के और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं।